बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। लॉजिकल फंक्शन बहुत पावरफुल फंक्शन समझे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल फंक्शन जो है यूज़ किए जाते हैं हर जगह। जो ज़्यादातर नॉर्मल एक्सेल के लिए या बिगिनर या एडवांस लेवल के ऊपर जो यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उनके लिए भी जो लॉजिकल फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और इसके ऊपर अगर आप कमांड अच्छी कर लेते हैं तो समझ लें आपका 40% एक्सेल आप सीख चुके हैं। तो लॉजिकल फंक्शन किस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं ये आज की इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो और एंड फंक्शन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन किस तरह से क्राइटेरिया में यूज़ कर सकते हैं लेवल एडवांस, ये मैं बताऊंगा। और इसके साथ और अगर हम लॉजिकल फंक्शन की बात करें तो उनके नाम मैं बता देता हूँ, और उनकी अगर वीडियो देखनी है तो ये मेरा चैनल, ये मेरा वीडियो का टैब, और इधर से आप देख सकते हैं। लॉजिकल फंक्शंस के अंदर सम, इफ, काउंट इफ फंक्शन, और फंक्शन, एंड फंक्शन, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है जी। तो इन सब की वीडियो फार्मूलों की आपको मेरे वीडियो के टैब में मिल जाएंगी। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो और अलग फार्मूला है, एंड अलग फार्मूला है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अलग से कैसे यूज़ किया जाता है और एंड अलग से कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो इसकी भी वीडियो मेरे यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, सब मैंने अपलोड करी हुई। लेकिन आज जो इस वीडियो के अंदर है इन दोनों का कंबाइन यूज़ देखेंगे और प्रैक्टिकली वर्क के साथ सीखेंगे इंशाल्लाह कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइटेरिया है, सेल्स पर्सन का एक कॉलम, फिर सेल्स, फिर डेट, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है नाम। इसके अंदर से हमें चेक इस तरह करना है रिकॉर्ड, जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉई है फ़हीम और इन्होंने सेल करी है 1000 से ऊपर। ये एग्जाम्पल मैंने रखा है, आपकी जितने भी सेल रिकॉर्ड होगी या जो भी डाटा है उसके ऊपर ये फार्मूले लगा सकते हैं। नेम फ़हीम, सेल्स इनकी 1000 से ऊपर है, डेट 1 जनवरी से सेल्स की है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, अब फ़हीम का और भी किसी दिन का रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे ये फ़हीम आ रहे हैं लेकिन इनकी 1000 से कम सेल है और इन्होंने करी है 4 जनवरी को। उसके बाद फिर यहाँ पे फ़हीम का रिकॉर्ड आ रहा है और ये इन्होंने 1473 की सेल करी 6 जन को। मुझे यहाँ चेक आउट करना है इस तरह कि जो फ़हीम है, यहाँ मैंने इस सेल में पहले से लिखा हुआ है फ़हीम, अगर इनकी सेल्स 1000 से ज़्यादा है, और 1000 से ज़्यादा कहाँ तक, 1500 तक, एक तो ये हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, चेक करनी है सेल जो 1000 से ज़्यादा, 1000 ग्रेटर देन और 1500 लेस देन, वो सेल्स चेक करनी है यहाँ। और डेट किस डेट में की है, यानी 1 जन से लेकर 10 जनवरी तक जो इन्होंने ग्रेटर देन 1000 और लेस देन 1500 की सेल करी है इस एम्प्लॉय ने, जो इस सेल के अंदर एंटर होगा एम्प्लॉय ने। तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर हमें बताए ये स्टेटस के यस इन्होंने ये काम इस सेल्स रेंज का और इस डेट रेंज के अंदर किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू अगर है तो ट्रू में आएगा, इफ़ अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो नॉर्मल एंड और फंक्शन जो आंसर हमें रिटर्न करते हैं फार्मूला इंटर करने के बाद वो ट्रू और फॉल्स में करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल, सबसे पहले हम लगा रहे हैं और ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ दूसरी कंडीशन एंड। सबसे पहले हमें सेल्स देखनी है तो हमने सेल्स फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कंडीशन ग्रेटर देन दी, ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद हमने कहा अगर ये सेल B2 जिसके अंदर ये वैल्यू इंटर हुई है, सेल एड्रेस B कॉलम और 2 रॉ, अगर ये सेल ग्रेटर देन 1000 है फर्स्ट, जैसे ही कॉमा लगाया लॉजिकल 2 कंडीशन। ठीक है जी। एंड जो होता है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, फिर हमने कहा दोबारा इस सेल को चेक करें और लेस देन का साइन अगर ये कम होते हैं 1500 आएगा। ठीक है जी। आपको जो चेक करनी है सेल्स वो वैल्यू आप यहाँ इंटर करेंगे। मुझे ग्रेटर देन 1000 और लेस देन
1500 की वैल्यू चेक करनी है, तो मैंने ये दोनों सेल्स वैल्यू लिखी है और दोनों दफ़ा सेल क्लिक किए हैं, दोनों फर्स्ट सेल्स वाले। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो कहेगा लॉजिकल 3 और भी कोई लॉजिकल कंडीशन है आपकी, तो हमने कहा जी इस कॉलम की भी लॉजिकल कंडीशन ये है कि इसके साथ आपको लॉजिकल डेट भी देखनी है। तो डेट के लिए हम सेल क्लिक करेंगे। अब डेट का सेल एड्रेस आ गया C2। करना क्या है, हमने कहा ग्रेटर देन चेक करें और डेट फार्मूला, यानी ये डेट सेल जो है ग्रेटर देन होता है इस डेट के जो मैं बता रहा हूँ। तो हमें कौन सी डेट चेक करनी है, 2021। अभी तक देखें डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो उसी तरह से आपको डेट एंटर करनी है, ईयर 2021, कॉमा मंथ 1 जैन है, फिर कॉमा डे 1। अब मैंने आपसे स्टार्ट में क्या कहा था वीडियो के कि 1 जैन से लेके 10 जनवरी तक की जो सेल्स इनकी 1000 से ज़्यादा है और 1500 के दरमियान, तो वो हमें चेक करना है इसमें। ठीक है जी, अगर ऐसी कंडीशन होगी सेल में मौजूद जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूले में, तो ट्रू में आंसर रिटर्न करेगा, वरना तो फॉल्स। तो अब यहाँ पर एक डेट हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट किलोज, फिर कॉमा लगाएंगे तो लॉजिकल फंक्शन 4 आ जाएगा कि लॉजिकल 4 बताएं। तो इसके लिए दोबारा सेल क्लिक करेंगे और लेस देन डेट। अब लेस देन डेट, वही डेट जो लेस देन चेक करनी है, किससे लेस देन चेक करनी है, ईयर आ गया, कॉमा मंथ और 10 जनवरी से। तो डे हम अब इस दफ़ा दे देंगे लेस देन में 10। ब्रैकेट क्लोज, टोटल 4 लॉजिकल कंडीशंस थी, चारों हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। और अगर और मज़ीद कॉलम होते इस तरह की कंडीशन हमें चेक करनी होती तो हम एंड के साथ आगे इसको कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ पर 4 थे तो यहाँ पर हमारे पास काम कंप्लीट हो गया इसका, जो लॉजिकल थी 4 कंडीशंस। तो एंड का काम क्लोज हो गया। ये डेट फार्मूले का ब्रैकेट था। अब जैसे ही मैं एंड का ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो और फंक्शन पूछेगा हमसे कि कंडीशन होता है, यहाँ पर हमें एंड क्लोज करना है। ठीक है जी, तो ये पूरा फंक्शन जो था और इसके साथ आ गया, एंड फंक्शन के साथ लॉजिकल कंडीशन, कॉमा लगाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो लाजमी मेरी जो मैंने सेपरेट और की और एंड की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं वो मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर लाजमी देख लें, क्योंकि कोई भी फार्मूला अगर समझे बगैर सीख रहे हैं तो उसका कोई सीखने का फ़ायदा नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी ही है कि एक मैंने रास्ता आपको बताया, आप उसी रास्ते पे ही चले जा रहे हैं जिसमें कोई आगे मंजिल नहीं नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो जो भी चीज़ें समझें या सीखें उसको समझ के सीखें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें। अगर आप न्यू कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक सेंड कर दूँगा आपको। ठीक है जी, जिसके मुझे कमेंट्स मिलेंगे मैं उन सबको और सिंपल एंड फंक्शंस के जो है लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दूँगा ताकि आपको समझ में लाजमी आए। और इसके अलावा भी कोई अगर आपका क्वेश्चन या कमेंट्स है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करें। ठीक है, अब और कंडीशंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा के बाद हम लगाएंगे फर्स्ट सेल जो एम्प्लॉयज़ को चेक करना है। ठीक है जी, अब ये सेल पर्सन का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा हमने और इक्वल का साइन। अगर यहाँ फार्मूला आगे चलेगा तो हम फार्मूला बार में देख लेते हैं, जिस सेल में हम फार्मूला लगा रहे हैं वो पूरा फार्मूला जो है फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। ठीक है जी, इक्वल लगाया, फिर इक्वल के बाद यानी A2 सेल किसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने बताया था इस सेल में हम नाम एंटर करेंगे। इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का काम किया हुआ यहाँ पे। तो अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसका ही मैंने बताया हुआ डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बन सकती है। ठीक है, अब इस सेल को अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये सेल फिक्स रहना चाहिए ताकि ये रेंज नीचे नहीं आए। तो इसके लिए हम इस वाले सेल को जो D1 सेल एड्रेस आ रहा है F4 कर देंगे लॉक, और फिर यहाँ पर और का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये था हमारा और एंड फंक्शन एक साथ लगाने का तरीका। और जब अब वो सिंगल वीडियो देख लेंगे तो और क्या काम कर रहा है और एंड क्या काम कर रहा है तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो मेन वीडियो का टॉपिक था वो मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताया लगाने का तरीका। और अगर आपको पता है और एंड फंक्शन तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। एंटर करेंगे, देखें अब ये फर्स्ट जैन है और 1000 से ज़्यादा की सेल्स है और ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कह रहा है ट्रू, बिल्कुल सही। इन्होंने इसी जो आपने कंडीशंस बताई हैं उस हिसाब से काम किया है, तो ट्रू। सेल के एंड पे आ जाएंगे, सब चीज़ें फिक्स है जो हमें ड्रैग करनी है, कोई मसला नहीं आएगा। इसके सेल के एंड पे माउस पॉइंटर को लेकर आ जाए और ड्रैग। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर जो 1000 से कम होंगी उस डेट रेंज के अंदर वो आ गई। अब इसी तरह किसी और एम्प्लॉय को चेक करना है, सर राना अफजल है यहाँ पर, तो इसके अंदर एंड फंक्शन
ऑप्शन देख रहे हैं, यानी जो सेल्स 1000 से 1500 के दरमियान है और डेट 1 जन से 10 जनवरी के दरमियान है, तो उनकी कंडीशन ट्रू, ये एंड फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि अगर ये लाजमी होना चाहिए नाम जो इस सेल के अंदर आ रहा है तो फिर ट्रू होनी चाहिए, वरना तो फॉल्स कंडीशन होनी चाहिए। तो इसके लिए ये फार्मूला हम इस तरह लगाएंगे, एंड पहले करेंगे और बाद में। यानी अगर इस सेल को टारगेट करना है कि नहीं भी, इस सेल के अंदर सबसे पहले नाम देखें, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशंस हैं तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स। तो इसके लिए फिर आप पहले और कर लें और उससे पहले एंड लगा दें। जैसे फर्स्ट मैंने और एंड किया था, इसको फिर कर देंगे हम एंड और एंटर। तो अब देखें ट्रू फाइम क्योंकि है, उसके बाद जो कंडीशन है वो ये चेक करके आपको ट्रू दे रहा है। अब ड्रैग करेंगे इस सेल को, अब फाइम जहाँ नहीं है वहाँ पे फॉल्स कंडीशन में आ जाएगा। तो पहला सेल यानी ये चेक करे अगर ये नाम है तो उसके बाद इन कंडीशंस को चेक करें। तो उस सूरत में फिर एंड और इस तरह, और इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, वरना तो जो मैंने फर्स्ट कंडीशंस बताई हैं उस हिसाब से कि एक भी चीज़ है कि फर्स्ट से लेके 10 जनवरी, और सेल अगर 10 जनवरी नहीं है, सेल्स अगर 15,000 से लेकर 1500 तो फिर ट्रू। और इनको ट्रू और फॉल्स, यस, नो, ओके, नॉट ओके, इस तरह से जो है टारगेट चीफ या नॉट कंप्लीट, इस तरह की जो रिमार्क्स आपको प्रिंट कराने हैं तो आप उसके लिए फिर यहाँ पर इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो तीनों कंबाइन हो गए यहाँ पर, इफ़ और एंड। अब ये सारी कंडीशंस और एंड आ जाएंगी लॉजिकल कंडीशंस, और हमें जो आंसर यहाँ पर प्रिंट करना है ट्रू, यानी आपको क्या लिखा हुआ प्रिंट कराना है, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा यस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। यानी जो अपने ऑन वर्ड्स हमें प्रिंट करना है कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट सेल में, तो उसको इफ़ के साथ यूज़ करके इस तरह ट्रू और फॉल्स में लिख दिया जाता है, फिर इंटर। तो अब जहाँ पे कंडीशंस होंगी वहाँ यस, नहीं होंगी तो नो। तो ट्रू और फॉल्स भी सही है, या अपने अकॉर्डिंग जो आप चाह रहे हैं चेक करना, उसको इस तरह से आप रिमार्क्स में ले सकते हैं अपने। तो इस तरह से चेकआउट किया जाता है, जहाँ पे 2 या 3 इस तरह से हमें काम को देखना है एक साथ फार्मूलों से। तो लॉजिकल कंडीशन कितने पावरफुल अहमियत रखते हैं वो इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को। इसी तरह की और चीज़ें देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।